नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृष लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृष लग्न, और वृष लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से एकादश स्थान और कुंडली के प्रथम स्थान इट मीन्स कि लग्न स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नेगेटिव प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम इट मीन्स कि तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, अर्थात मृत्यु स्थान का स्वामी जब अपने स्थान से एकादश स्थान में और कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो यह लग्न को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाता है, व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला बन जाता है। देखिए, हमने एक और नियम की भी बात करी थी कि जब भी कोई अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठता है तो अपने अशुभत्व को वह शुभ भाव में दे देता है और उसके शुभवत्व को स्वयं रख लेता है। तो इट मीन्स कि यह चंद्रमा यहाँ पर शुभ हो जाएगा लेकिन लग्न भाव को दूषित कर देगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो रहा है। हमने बात करी थी कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो रहा है तो मार्केश के जो फल हम बात कर रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट की जो बात कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट्स होंगे वह और भी बढ़ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव जो मृत्यु भाव होता है इसके जो भी कंटेंट्स होते हैं जब वो लग्न को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे में 2 कंडीशन होती हैं। या तो चंद्रमा समय समय पे व्यक्ति को पीड़ित करता रहेगा अथवा 24 साल की उम्र तक विशेष रूप से पीड़ित करने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा की उम्र 24 साल की होती है। चंद्रमा बाल्यावस्था का भी कारक होता है। जो शिशु अवस्था, बेसिकली शिशु अवस्था जो होती है वो चंद्रमा दिखाता है, तो शिशु अवस्था का भी कारक होता है। तो ऐसे में यह भी देखा जाता है कि चंद्रमा शिशु अवस्था में भी व्यक्ति को पीड़ित करने वाला बन जाता है। यहाँ पर चंद्रमा जब मारक के फल देता है और चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाता है तो ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो अथवा व्यक्ति की बुद्धि अपरिपक्व हो, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफ़ी हद तक, या कंपैरेटिवली ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की पावर कितनी है कुंडली में या फिर इफेक्ट्स कितने हैं कुंडली में। तो उसके आधार पर भी ये डिसाइड होता है कि व्यक्ति को जो विक्षिप्तता है, मानसिक विक्षिप्तता है या मानसिक रोग है या मानसिक स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी है, वो किस लेवल की है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो रहा है तृतीय भाव का स्वामी होकर, ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा विचार देता है। जब देखिए साइंटिफिकली हम जाते हैं, हम जो मनोरोग की बात कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि जब हम साइंटिफिकली जाते हैं तो जब भी पागलपन की अवस्था की बात करते हैं, मैक्सिमम हम बात कर रहे हैं, जब पागलपन की अवस्था की बात करते हैं तो साइंटिफिकली उस व्यक्ति के दिमाग में कई विचार एक साथ चल रहे होते हैं। चंद्रमा विचारों का भी कारक होता है, कई विचार चल रहे होते हैं, 4 से 5 विचार चल रहे होते हैं तो व्यक्ति पागलपन की अवस्था तक पहुंच जाता है। 5 से 6 विचार में पागलपन की अवस्था तक पहुंच जाता है और कंपैरेटिवली जितने कम विचार होंगे उतना ही व्यक्ति इंटेलिजेंट होता चला जाता है, उसका मानसिक स्तर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा मल्टी विचारों का कारक हो जाता है, ज़्यादा विचारों का कारक बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा प्रारंभिक पढ़ाई भी व्यक्ति की डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखें चंद्रमा को तो ये बिल्कुल भी शुभ फल प्रदान नहीं करेगा लग्न को, लेकिन चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म अंतर्दशा जब जब आएगी तब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा हमें बताया ना कि शुभ हो गया है लेकिन लग्न भाव दूषित हो गया है। तो चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी तो अन्य जो कंटेंट्स होते हैं चंद्रमा के उसमें यह लाभ प्रदान करने वाली होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिक्विड मनी की दृष्टि से, क्योंकि जब चंद्रमा की हमने विस्तार से चर्चा करी थी एक एपिसोड में तो हमने आपको बताया था कि लिक्विड मनी का भी कारक होता है चंद्रमा, जो कैश होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो यहाँ पर धन की अधिकता को दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। देखिए, कुंडली किसी भी लग्न की हो लेकिन चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा ही होगा।
तो ऐसे में जब ये चतुर्थ भाव का कारक होकर लग्न में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष जितने भी कंटेंट्स होते हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो भूमि, भवन, वाहन और माता का कारक होता है। भूमि के परिप्रेक्ष्य में, भवन के परिप्रेक्ष्य में, माता के परिप्रेक्ष्य में या फिर वाहन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति रिच होगा, पैसे वाला होगा, बाय बर्थ भी हो सकता है और कोई ना कोई इसमें टैलेंट ऐसा होगा जिससे कि वह धन प्राप्ति कर लेता है, धन कमा लेता है। तो ऐसे में चंद्रमा धन की दृष्टि से तो पॉजिटिव है, माता की दृष्टि से तो पॉजिटिव है, वाहन की दृष्टि से पॉजिटिव है, लेकिन इंडिविजुअली बात करें तो रोग की अगर बात करें तो शरीर की बात करें, बॉडी की बात करें तो यह अच्छा नहीं होता। स्पेशली विचारों के मामले में, मन के मामले में व्यक्ति थोड़ा सा पीड़ित देखा गया है। तो ऐसे में चंद्रमा शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा लग्न भाव में जब उच्च का हो जाता है, तृतीय भाव का मृत्यु स्थान का कारक होकर बैठ जाता है, तो ऐसे में महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें, जिससे ये तृतीय भाव में मूव हो जाएगा और इसके लग्न भाव से प्रभाव समाप्त होंगे। तृतीय भाव में मूव होकर यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि किसी ब्राह्मण से चंद्रमा की जाप और हवन समय समय पर कराते रहें। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय ये भी है कि सोमवार से शुरू करके 43 डेज लगातार या फिर आगे भी जितना आप चला सकें शिवलिंग पर दुग्ध से अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें। बेसिकली अभिषेक शब्द नहीं आएगा इसमें, दूध चढ़ाएं, क्योंकि अभिषेक का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। तो लगभग अगर ब्राह्मण की बात करें तो लगभग 3 से 4 घंटे का प्रोसेस होता है जिसमें कि अभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम केवल दूध चढ़ाने की बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वो एक अलग बात है कि आप समय समय पे किसी ब्राह्मण से 5 सफ़ेद चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक भी कराते रहें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो चंद्रमा पॉजिटिव फल देने लगेगा, धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विचारों के मामले में, मन के मामले में यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के प्रथम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।